आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। 46वां कोलकाता इंटरनेशनल पुस्तक मेला अपने पूरे शबाब पर है। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हर वर्ग के लोग इस पुस्तक मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बच्चे, युवा से लेकर बूढ़े तक सभी लोग पुस्तक मेले में पहुंच रहे हैं। लगभग सभी स्टॉलों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हिंदी स्टॉल पर कैसी भीड़ है और किस प्रकार की किताबें हैं, इसी का जायजा लेने सूत्रकार की टीम पुस्तक मेले में जा पहुंची। तो आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं वाणी प्रकाशन के बाहर। हिंदी का भारतीय ज्ञानपीठ हिंदी का अभी एक दुकान दिखा है, तो चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारी जो भाषा है, राष्ट्रभाषा तो नहीं है लेकिन जो बोलने वाली भाषा है, मातृभाषा हमारे लिए है, उसकी क्या स्थिति है और कहाँ तक लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कितना अट्रैक्शन है इसके अंदर हम लोग चलकर जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस वक्त हैं हिंदी जो स्टॉल है उसके अंदर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी गई हैं। ये आपने देख सकते हैं लालन शाह द्वारा साधन साहित्य, बाउल कवि जो थे, मानव अधिकार, भीष्म साहनी की सादगी का सौंदर्यीकरण, संपादक हरीश राय जी हैं। इसके अलावा नागार्जुन जो एक महान कवि रह चुके हैं, उनकी किताबें हैं। संरचना विजय बहादुर सिंह ने इसको लिखी है, काफ़ी पढ़ी जाती है और काफ़ी पसंद किए जाते हैं नागार्जुन। इनकी कविताएं एक ऐतिहासिक स्तर पर रही है जो सभी सरकारों के खिलाफ रही है। इसमें कई प्रकार की उन्होंने सरकार के खिलाफ बातें बोली हैं और अक्सर चर्चाओं में रहा करते थे, और ख़ासकर इनकी कहानियां और कविताएं। आप देख सकते हैं कि स्तानिस्लावस्की की भूमिका का संरचना डॉक्टर विश्वनाथ द्वारा। ये 5 बेहतरीन कहानियाँ हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित, और ये बच्चों में खासा लोकप्रिय भी है, अक्सर पढ़ा करते हैं। आप देख सकते हैं कि किताब छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत सारी इसमें होंगी। एक अज्ञेय जी ने कहा था कि एक अज्ञेय जी की एक कविता है कि किताबें खामोश होती हैं लेकिन कई भाषाएं जो हैं वो बोल देती हैं बिना बोले, बिना कुछ कहे। एक अज्ञेय जी की किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, खामोश लेकिन अल्फाज से भरपूर। ये अज्ञेय जी ने ही कहा था, भारतीय कवि है, और उनकी भी रचनाएं जो हैं बहुत पढ़ी जाती हैं। तस्लीमा नसरीन की दूसरा पक्ष आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की लेखिका हैं जो काफ़ी विवादों में रहती हैं और उनको पढ़ा भी जाता है। इसके अलावा इसमें युग पुरुष आप देख सकते हैं घनश्याम दास बिरला का। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की है किताब, राजदीप सरदेसाई ने लिखी थी, मोदी जी की जीत, काफ़ी पसंद की गई थी। मैं दिखाना चाहूँगा इसको, लोगों द्वारा पढ़ी गई थी, अभी भी इनकी बुक बिकती है। राजदीप सरदेसाई एक बड़े पत्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का पहचाना चेहरा है। इसके आज शहरनामा फैज़ाबाद संपादक यतीन्द्र मिश्रा का आप देख सकते हैं इधर पे। सामाजिक क्रांति के दस्तावेज शंभुनाथ, दलित साहित्य का सौंदर्यीकरण, ये शरण कुमार लिम्बाले हैं। यहाँ पर सब मतलब दलितों की उत्थान और उसी से रिलेटेड सब किताबें रखी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रज्ञा सूर्य भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिसे डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने लिखा है। ये आप देख सकते हैं कि तस्लीमा नसरीन की एक और किताब है जो औरत के हक में, जिसकी किताबें प्रतियां रखी गई हैं यहाँ पर। ये महिलाओं के बारे में ये पूरा जो रखा हुआ है किन्नर समाज का संदर्भ पार्वती कुमारी ने लिखा है। जेहस निगाह रुखशंदा जलील की किताब। ये बशीर बद्र की, एक जाने माने कवि रह चुके हैं, मैं बशीर हूँ। ताज़ा नज़में इसमें है उनकी, काफ़ी उनको पढ़ा जाता है। फरहत शहजाद, बशीर बद्र जो शायर रह चुके हैं, उनकी किताबें हैं ये, जिसमें अनेक नज़में हैं जो काफ़ी पढ़ी जाती है, काफ़ी प्रिय शायर जो है माने जाते हैं। इसके अलावा फरहत शहजाद की किताबें, दास्ता कहते कहते हैं, कहना उसे,
आप देख सकते हैं ये सब किताबें हैं। यहाँ पर शायरों की किताबें लिखी है। अब बशीर बद्र की एक और किताब है, अल्लाह हाफिज़। आप इसे मैं खोलकर दिखाना चाहूँगा कि इसके अलावा यहाँ पर राहत इंदौरी के, जो पिछले साल ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, उनकी किताबें हैं। ताज़ा गज़ल नज़्म है इसमें। उनकी काफ़ी मांग रहती थी। सूरज सितारे चाँद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। उन्हीं की लिखी किताब ये सब शायरी है। जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रमुख स्तंभ, जिन्हें पद्य सम्राट कहा जाता है। झरना उनकी ये किताब है। छायावाद के स्तंभ रहे हैं ये, पद्य सम्राट इनको कहा जाता है। एक से एक बढ़कर शायरी ये लिख चुके हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी जो हम पढ़ चुके हैं। गोडसे एंड गांधी.com, जिसे असगर वजाहत ने लिखा है। गांधी और गोडसे को लेकर चर्चाएं चलती रहती है। गोडसे ही थे जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की थी गोली मारकर। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, मास्टर्स में और मास्टर्स बैचलर डिग्री में ये पढ़ाया जाता है किताब चंद्रगुप्त। कई इसमें प्रसंग है। शशि थरूर की किताब मैं हिंद क्यों हूँ। इंग्लिश में वो लिखते हैं, इंग्लिश के महान बड़े राइटरों में से एक है, लेकिन हिंदी भी उसकी एक प्रतिया है। सर आपका नाम? चंदन चौधरी। कैसा, मतलब बिक्री कैसी है? बिक्री ठीक ठाक ही है। किस दिन मतलब सबसे ज़्यादा बिक्री थी? सैटरडे संडे ये 2 दिन रहता है पूजा का। मैंने क्या बोलते हैं, बुक फेयर का सबसे बेस्ट दिन माना जाता है। शनिवार रविवार इस दिन लोगों का काफ़ी उत्साह भी रहता है, भीड़ भाड़। और हिंदी के खरीदार हैं यहाँ पर? हिंदी के खरीदार है, बहुत सारे खरीदार हैं। हिंदी की बिक्री भी अच्छा हो रही है। और किस प्रकार की किताबें जो हैं सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है? यहाँ पर कहानियाँ उपन्यास की किताबें सबसे ज़्यादा बिक रही है। और कौन से कवि पसंद किए जा रहे हैं? कवि या फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा किताब शंभुनाथ जी को पसंद किया जा रहा है। शंभुनाथ जी, गरिमा श्रीवास्तव जी को, अलका सरावगी को, मृत्युंजय कुमार सिंह को, ये सब की किताबें सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। जैसे मृत्युंजय कुमार जी की किताबें हैं। गंगा रतन विदेशी, ये अलका सरावगी की कलकत्ता का लेखिका है। गांधी और सरला देवी चौधरी इनकी, और ये है भक्ति आंदोलन शंभुनाथ सर की भारतीय जनता। ये सबसे ज़्यादा, इसको तो सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा होगा। जी, अब कोविड के ऐसे बोल सकते हैं या क्या कारण था, लेकिन पिछले साल इससे अच्छा पिछले साल की थी। तो मतलब इस बार कम होने का कारण क्या नज़र आ रहा है? पता ये तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन इस पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा भीड़ कम है। जैसे यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा सुनने को मिला कि पिछले साल की तुलना में इस साल भीड़ कम है। ये बाकी सब मैंने जितने स्टॉल घूमे हैं वहाँ पर देखा है कि भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी इस साल, जबकि पिछले साल कम भीड़ थी। लेकिन ये हिंदी में कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। इस साल भीड़ सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। तो हमने आपको पुस्तक मेले में हिंदी स्टॉल की स्थिति को दिखाया। कोलकाता जैसे शहर में अभी भी हिंदी पाठकों की कमी नहीं है। बेशक हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन माँ हिंदी हमें सुकून देती है। सूत्रकार समाचार के लिए कोलकाता से अंकित सिन्हा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।